हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषभ जोशी एंड आज का हमारा टॉपिक है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 EEB। तो चलिए इस सेक्शन को पूरी डिटेल में समझते हैं विथ एग्जांपल। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे समझते हैं फिर। तो चलिए देखते हैं आखिर ये 80 EEB का डिडक्शन मिलता किसे है। तो ये डिडक्शन केवल इंडिविजुअल को मिलता है। तो इंडिविजुअल टेकन लोन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर एक इंडिविजुअल लोन लेता है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करने के लिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उस इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलता है 80 EEB में। ध्यान में रखने की ये बात है कि यहाँ पे असेसी हमारा केवल इंडिविजुअल है, मतलब ना कोई कंपनी को डिडक्शन मिलेगा, ना ही कोई एओपी बीओआई किसी को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ डिडक्शन 80 EEB का इंडिविजुअल के लिए ही है। एंड डिडक्शन मिलता किस चीज का है, तो इंटरेस्ट पेबल ऑन सच लोन, मतलब लोन का डिडक्शन नहीं मिलता। जो भी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं उस लोन का डिडक्शन नहीं मिलता। उस लोन पे जो हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं ना, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। इसके कुछ कंडीशंस भी है, 4 कंडीशंस देखते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है कि असेसी शुड बी एन इंडिविजुअल। मैंने पहले ही बताया कि असेसी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। लोन शुड बी टेकन फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। लोन जो हम लेंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने के लिए लेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब जो बैटरी से व्हीकल चलता है, जैसे ई रिक्शा वगैरह हो गया। कोई पेट्रोल व्हीकल नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करने के लिए हमें लोन लेना होगा। थर्ड कंडीशन है कि लोन शुड बी सैंक्शनड बिटवीन 1/4/2019 से 31/3/2023, मतलब इनके बीच में लोन हमारा सैंक्शन होना चाहिए। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ लिखा हुआ है कि लोन हमारा सैंक्शन हुआ सपोज कीजिए 31 मार्च 2019 को, तो 80 EEB का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इन डेट के बीच में ही हमारा लोन सैंक्शन होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है कि लोन शुड बी सैंक्शन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्पेसिफाइड NBFC। कुछ स्पेसिफाइड NBFC या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही ये लोन जो है सैंक्शन करना चाहिए। अब देखते हैं कि ये कितने पीरियड के लिए इसका बेनिफिट मिलता है 80 EEB का। तो ये मिलता है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021 से एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर, मतलब 2020-2021 असेसमेंट ईयर से इसका शुरुआत हो गया 80 EEB के डिडक्शन का। और ये मिलता कब तक है, तो टिल द रीपेमेंट ऑफ लोन कंटिन्यू, मतलब जब तक लोन का हम रीपेमेंट करते जाएंगे तो हमें इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा उसमें। अब देखते हैं कि क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या होगा, मतलब कितना इंटरेस्ट का हमें डिडक्शन मिलेगा। तो इंटरेस्ट पेबल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,50,000। 80 EEB के अंदर में केवल 1.5 लाख रुपया का ही डिडक्शन आपको मिलेगा, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। नो डिडक्शन अंडर एनी अदर प्रोविजन, मतलब इस प्रोविजन में अगर आप डिडक्शन लेते हैं तो बाकी किसी में और आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कुछ डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं कि क्या बोलता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 4 बातें बोली गई हैं। जैसे फर्स्ट में बोला गया है कि इसका मतलब होता है कोई भी बैंकिंग कंपनी जिसपे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई होता है, कोई भी बैंक या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 51 के अंदर में दिया हुआ है ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एनी डिपॉजिट टेकिंग NBFC, एंड फोर्थ है हमारा सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC। इसका मतलब होता है कि ऐसा NBFC जो एक्सेप्ट नहीं करती है ना ही होल्ड करती है कोई भी पब्लिक डिपॉजिट्स, एंड जिसका टोटल एसेट नॉट लेस देन 500 करोड़ है एज पर द लेटेस्ट या फिर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड रजिस्टर्ड है विद RBI। तो ये 4 बातें लिखी हुई है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशन में। आइए इस डिडक्शन को एक एग्जाम्पल के मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, मानिए कि असेसी मिस्टर अरुण कोई है, इंडिविजुअल है। अमाउंट ऑफ लोन टेकन है 20 लाख रुपीज। लोन टेकन फ्रॉम डिपॉजिट टेकिंग NBFC। डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन है 1/4/2019। डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन है 1/5/2019।
पर्पस ऑफ लोन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर पर्सनल यूज, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या दिया हुआ है 22 लाख का, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। तो इससे आपको पता लगाना है कि डिडक्शन 80 के अंदर में कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि डिडक्शन जो मिलता है वो इंटरेस्ट का मिलता है, तो इंटरेस्ट हम निकालेंगे। लोन का अमाउंट देखिए कितना है, लोन का अमाउंट है 20 लाख रुपीज। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 10% पर एनम, तो अब कितने मंथ्स का निकालेंगे। तो देखिए डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन कब है, मतलब लोन सैंक्शन कब हुआ है, डिसबर्समेंट से मतलब नहीं है, लोन सैंक्शन कब हुआ है आपको। तो लोन सैंक्शन हुआ है 1/4/2019 को, मतलब 12 महीने का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो 20 लाख पे हम 10% निकाल लेंगे तो 2 लाख का हमारा इंटरेस्ट बनता है। लेकिन जो हमारा रेस्ट्रिक्शन है इंटरेस्ट का कितना है 1.5 लाख रुपया, तो इसमें कितना मिल जाएगा 1.5 लाख रुपए का हमें डिडक्शन मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए ऑल इन्फॉर्मेशन सेम एज एग्जाम्पल 1, सभी इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल 1 के जैसा ही है, एक्सेप्ट डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन जो है वो 31/3/2019 है। तो मैंने आपको बताया था कि लोन शुड बी सैंक्शन बिटवीन 1/4/2019 एंड 31/3/2023, इस डेट के बीच में लोन हमारा सैंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 EEB इज नॉट परमिसिबल सिंस द लोन वाज सैंक्शन बिफोर 1/4/2019। तो अगर आपको ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 EEB अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप EEB ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब समझने के लिए कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर मिलता है। तो EEB आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बोल के, ठीक है।